नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, छोटा सा डिस्क्लेमर है। नो बाय, नो सेल रिकमेंडेशन गिवन इन दिस चैनल। फॉर सच काइंड ऑफ एडवाइसेस प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो फ्रेंड, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। सो काफी बड़ी न्यूज है, ठीक है, काफी बड़ी न्यूज है और इस कारण से हो सकता है आज इसके शेयर प्राइस में काफी बड़ा मूवमेंट रहेगा। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट इस न्यूज को कैसा लेता है, ठीक है। सो अभी तक तो जो मैं जहां मैं रीड कर रहा हूँ उसे साफ पता चल रहा है कि न्यूज है नेगेटिव। ठीक है, क्या क्या हो सकता है हम लोग उसको रीड आउट करेंगे, क्या न्यूज में क्या इंप्लीकेशन है, सब कुछ रीड करते हैं, ठीक है। सो आज कंपनी का फंडामेंटल पार्ट, ये मैं अभी इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको रीड कर लीजिएगा। क्योंकि न्यूज जब होता है ना तो फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत कम काम करता है। बस टेक्निकल में आपको ये ध्यान देना है कि ये जो रेट है ना 170 का रेट है, 170 से 172 के रेंज का जो रेट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक करेगा तो काफी बड़ी गिरावट आ सकती है, काफी बड़ी गिरावट आएगी, ठीक है। सो ये रेट जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए, इससे पहले 2010 और 2007 में भी इस रेट को ये अपना रेजिस्टेंस मानते थे। तो इस रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट दिया था और उसे जब वो ब्रेक किया तो काफी ऊपर गए और उसके बाद में देखिए काफी बड़ा डाउनफॉल आया। फिर से इसी जगह पे रेस्पेक्ट दे रहा था। ये कोरोना का इम्पैक्ट था, कोरोना के समय में गिर करके ये 110 तक आया था। उसके बाद फिर ये रेट अभी लास्ट टाइम देखिए फिर इस जगह पे 2021 में फिर आया था, तब 170-72, फिर वहां से काफी ऊपर उछाल हुई थी शेयर प्राइस में। तो ये इसलिए कहने का ही मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये रेट 170, उसको आप भी रेस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस जरूर पूछिए कि सर मुझे इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ठीक है। सो न्यूज को रीड करते हैं बिकॉज फंडामेंटल एंड टेक्निकल बहुत कम काम करता है न्यूज जब आती है तब, ठीक है। न्यूज क्या है उसको मैं रीड आउट करता हूँ, ठीक है। न्यूज है, डेट लेटर का आप डेट देख सकते हैं, जून 13 2023 का है। आज का डेट है जून 13 2023। इसमें कहा बोला क्या गया है, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड एन इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्रा एंड मिस्टर पुनीत गोयनका, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। सो इसमें मामला क्या है कि जो डायरेक्टर और सुभाष चंद्रा एंड मिस्टर पुनीत गोयनका जो है, ये कई कंपनी के ओनर हैं और प्रमोटर हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है मैं पहले आप ये बता देता हूँ। ये सब कंपनी का नाम है, देख सकते हैं। सो पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसएल ग्रीन मोबिलिटी, एसएल कॉर्पोरेट, तो ये सब कंपनी के प्रमोटर्स हैं और इसके डायरेक्टर्स भी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन ये होल्ड करते हैं इस ये सब कंपनीज में, ठीक है। तो अभी कंपनी का जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको रीड आउट करता हूँ। यहाँ पर 200 करोड़ का मामला है, ठीक है, 200 करोड़ का मामला है। बस आपको शीट को फोकस करना, 200 करोड़, ठीक है। अब 200 करोड़ में हुआ क्या है, इसका पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या बोला जा रहा है, तो बैकग्राउंड में ये है कि इन द वेक ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका नाम था मिस्टर सुनील कुमार एंड मिसेस निहारिका बोहरा, दोनों ने रिजाइन किया। किस कारण से रिजाइन, 2009 2019 में रिजाइन किया था। किस कारण से, क्योंकि आफ्टर रेजिंग कंसर्न ओवर सेवरल इश्यूज, उन्होंने कंसर्न रेज किया था इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन फिक्स डिपॉजिट। तो उनका कहना था कि कुछ तो गड़बड़ है फिक्स डिपॉजिट को लेकर करके, इन अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्टेन फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है फिक्स डिपॉजिट ऑफ जील। तो जील का जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताया बाय यस बैंक लिमिटेड। तो बाय यस बैंक लिमिटेड, ठीक है, फॉर स्क्वेयरिंग ऑफ लोन्स रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एसएल ग्रुप। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि देखिए कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जी का जो फिक्स डिपॉजिट है उसको यूज किया गया है स्क्वेयरिंग ऑफ लोन, जो भी लोन रिलेटेड टू एंटिटीज ऑफ, जो लोन है एसएल ग्रुप का जो कंपनी से, उनको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज पहले उन्होंने बोल दिया और रेजिग्नेशन हो गया। तो सेबी कंडक्टर इन एग्जामिनेशन इन दिस मैटर, तो सेबी ने बोला कि ठीक है हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं, पता करते हैं आखिर प्रॉब्लम कहां पर है। सो अभी क्या है, अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, जब सेबी ने जब रिवील किया कि मिस्टर सुभाष चंद्रा चेयरमैन ऑफ जील एसएल ग्रुप हैड प्रोवाइडेड, तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, लेटर ऑफ कंफर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया था, ठीक है। लेटर ऑफ कंफर्ट, उस लेटर ऑफ कंफर्ट में क्या था, कि क्रेडिट फैसिलिटी अवेल्ड बाय सर्टेन ग्रुप कंपनीज फ्रॉम यस बैंक, वेरिन इट वाज स्टेटेड दैट दिस इज विद दिस, इस लेटर में क्या था, दिस इज विद रिगार्ड टू 200 crore loan outstanding in SL Green Mobility Limited from Yes Bank, will ensure that a fixed deposit of at least 200 crore is available with Yes Bank। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग 200 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट आपको प्रोवाइड करेंगे किसी भी कंपनी से, फ्रॉम एनी वन ऑफ द एसएल ग्रुप कंपनीज, एसएल ग्रुप की किसी भी कंपनी से, इंक्लूडिंग जी एंटरटेनमेंट एट ऑल टाइम विल्स्ट।
रिमेन ड्यू, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, यस यस बैंक ने क्या किया इस कारण से कि चूंकि उनको एलओसी मिल चुका था, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सेट एलओसी, जब एलओसी उनको मिल गया, यस बैंक हैड एडजस्टेड, उन्होंने एडजस्ट किया फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200 करोड़ ऑफ जील फॉर मीटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ द फॉलोइंग 7 एंटिटीज। तो उन्होंने 200 करोड़ का जो लोन था उसको उन्होंने एडजस्ट कर दिया फिक्स डिपॉजिट जो जी एंटरटेनमेंट का था, ठीक है, जील का था, फॉर ऑब्लिगेशन फॉर द मीटिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ, ये जो 7 कंपनी का ऑब्लिगेशन था उसको मीट आउट करने के लिए, ठीक है। अब ये कंपनी के जो ये कंपनी जो ओन करते हैं वो है मिस्टर सुभाष चंद्रा, मिस्टर पुनीत गोयनका, द प्रोमोटर फैमिली ऑल्सो इज ऑल्सो बेनिफिशियल ओनर ऑफ जील, और जील के ओनर भी कौन है, मिस्टर सुभाष चंद्रा पुनीत गोयनका। तो सब कुछ ये मामला है, माजरा है, ठीक है। और आगे मैं रीड आउट करता हूं, ठीक है। जिनको भी रीड आउट करना है मैं इसको फिर से स्लो करता हूं, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सी अकॉर्डिंगली सेबी ने इनिशिएटेड एडजेक्शन प्रोसीडिंग अगेंस्ट जील, तो सेबी ने एडजेक्शन प्रोसीडिंग जील के अगेंस्ट स्टार्ट किया। मिस्टर सुभाष चंद्रा एंड मिस्टर पुनीत गोयनका फॉर अफोरसेड, ये वैल्यूएशन हुआ है। मिस्टर पुनीत गोयनका फाइल सेटलमेंट, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था सेटलमेंट के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी। जो सेबी ने क्या किया, द सेबी डिसाइडेड टू एग्जामिन द मैटर फर्दर विद रिगार्ड टू जील क्लेम ऑफ रिसीट ऑफ फंड फ्रॉम एसोसिएट फैमिली। तो सेबी ने क्या किया, रिजेक्टेड द सेड एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बाय सेबी। तो सेबी ने पुनीत गोयनका जो एप्लीकेशन फाइल किया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अभी क्या है कि सेबी को बोला गया कि जी द सेबी सॉर्ट द डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव बाय जील। तो जी का क्या कहना था कि मैंने जितना भी जो एफडी जो 200 करोड़ का था वो फंड मुझे, ये सभी एंटिटीज जो ये कंपनीज हैं इनके थ्रू मुझे पैसा ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है, मिल चुका है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने जो एफडी दिया था वो तो इस बैंक ने ऑलरेडी कर लिया उसको क्लियर, और जो पैसा जो था ऑलरेडी मेरे पास रिटर्न आ गया है। लेकिन बाजरा बहुत ही दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब क्या है, to Yes Bank meeting appropriation, ठीक है। In response to Zeal wide letter dated May 8, 2023 provided following details, said credit from associate entities। अब इसमें क्या है कि जो भी पैसा जो जी के पास आया है, जी एंटरटेनमेंट के पास जो भी पैसा आया है, ठीक है, वो खुद जी का पैसा था। अभी मैं इसको आपको बताता हूं कैसे। एक हाँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर मैं सर्कल सर्कल कर दिया। जी एंटरटेनमेंट ने 8.35 करोड़ किसको दिया, लिविंग एंटरटेनमेंट को दिया, और लिविंग एंटरटेनमेंट ने यही 8.35 करोड़ खूबसूरत इंफ्रा प्रोजेक्ट को दिया, और खूबसूरत इंफ्रा प्रोजेक्ट ने इस यही पैसा स्पिरिट इंफ्रा प्रोजेक्ट को दिया। आप समझ सकते हैं इस तरीके से एक रूट यहाँ पर है। दूसरा रूट क्या है, 9 करोड़ अमाउंट एसएल बिजनेस एक्सेलेंस सर्विसेज को जी एंटरटेनमेंट ने, जील ने दिया। जील फिर एक्सेल एसएल बिजनेस एक्सेलेंस ने ये पैसा किसको दिया, स्पिरिट इंफ्रा पावर को दिया, ठीक है। और यही सेम पैसा पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट को स्प्रिट इंफ्रा मल्टी वेंचर्स ने 17 से 17 दोनों का पैसा जोड़ करके 17.10 करोड़ आता है, वो पैसा पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट को गया। फिर 17.10 देखिए एसएल ग्रीन मोबिलिटी जो कंपनी एसोसिएट, उसको फिर ये लोगों ने रिटर्न कर दिया, समझ सकते हैं। और ये कंपनी जो रहता है ये पैसा फिर से जील को दे दिया। तो आप समझ सकते हैं एक सर्कल है, जी ने पैसा दिया और सब कंपनियों को, और सभी का पैसा मिला करके एसएल ग्रीन मोबिलिटी के पास आता है, और एसएल ग्रीन मोबिलिटी जी एंटरटेनमेंट को देती है। तो सिमिलरली इसी तरह का कहानी आप देख सकते हैं और सब कंपनी के बारे में भी है। लिविंग एंटरटेनमेंट यहाँ पर फिर बता दूंगा, फिर से सिमिलर सिमिलर के सब कहानी है। लिविंग एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल की तरह है, और जो पैसा जी ने ही दिया था दूसरों को वही पैसा रिटर्न उनके पास आ रहा है, और जी का कहना है कि मुझे पैसा एसोसिएट कंपनी के थ्रू मिल गया है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बोगस एंट्री दिखा बताया गया है इस जगह पे। अब देखिए जितना भी है सबका एंट्री यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसा जी एंटरटेनमेंट ने 41.6 करोड़ इनको दिया, फिर ये पैसा दूसरी कंपनी के पास आया। इस तरह से देखिए एक सर्कल बनते चला गया, और लास्ट में क्या हुआ, एसएल बिजनेस एक्सलेंस ने ये पैसा सिमिलरली रिटर्न किया। तो पैसा खुद जी एंटरटेनमेंट ने दिया था और रिटर्न होकर के एसएल बिजनेस के पास आया, और एसएल बिजनेस से फिर तो सोचिए कि पैसा जी का ही था और ये पैसा सर्कल घूमता रहा, और ये बोल रही है कि पैसा एसोसिएट कंपनी के थ्रू मेरे पास आ गया है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये पूरा सर्कल आप उसको रीड कर सकते हैं, हर एक कंपनी का दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से 200 करोड़ फंड का ये भी देखिए इस तरीके से पूरा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो अभी है, इसको फिर से मैं रीड करता हूं। इट इज नोटेड दैट इन द इंस्टेंस मेंशन्ड अबव द फंड हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम जी
other listed companies of Vessel Group, which moved through multiple layers, बहुत सारे multiple layers of promoter family owned control entities and was ultimately transferred to झील। तो मैंने आपको बताया कि सर्कल की तरह था, ठीक है, मल्टीपल एंटिटी से घूमते हुए फिर जी का पैसा जी के पास ही आ गया। इन ऑर्डर टू शो फुलफिलमेंट ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन of associate entities towards झील, the above flow of fund clearly indicates that there was no actual net receipt of fund, कोई भी एक्चुअल नेट रिसीट नहीं हुआ है फंड बाय झील, एंड दिस वर मेयरली बुक एंट्रीज टू शो रिसीट। तो सिर्फ मेयरली एक बुक एंट्री किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब है एट लीस्ट 143.90 करोड़ हैड बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम झील other listed companies of Vessel Group to falsely portray repayment of due amount to झील from associate entities, ठीक है। Accordingly, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, accordingly it appears that fund has been siphoned, यहाँ से फंड को निकाला गया है of from Z and other listed companies of झील group. The fund diverted from associate entities which were the beneficiaries of appropriation of झील FD of 200 करोड़ by Yes Bank for settlement of liabilities owned by and controlled by promoter। तो ये पैसा जो है प्रमोटर ने साइफन ऑफ किया है और अपना जो रहता है लाइबिलिटीज और ओन्ड बाय कंट्रोल बाय प्रमोटर, इसको यूज किया गया है, इस फंड को यूज किया गया है। So as regard the balance amount 200 करोड़ माइनस जिसको करेंगे, the fund trail in respect of the same is under examination। ये पैसा आखिर हुआ क्या, and possibility that the same has been siphoned from झील other listed company of the group cannot be ruled out। ये नहीं बोला जा सकता है अभी, ठीक है, नहीं बोला जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ है। अभी इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पैसा इन्होंने साइफोन ऑफ किया है, ठीक है। और जब कंपनी का जब फाइनेंशियल रिपोर्ट जब रीड आउट किया गया था तो उसमें साफ बोला गया था कि ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो कि एक एस्टोनिशिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सिंस द पेमेंट फ्रॉम एसोसिएट एंटिटीज हैव बीन फाउंड टू बी बोगस बुक entries, the said disclosure in annual report appears to be misstatement, misrepresentation। एनुअल रिपोर्ट में जो बोला गया है वो मिसस्टेटमेंट है और मिसरिप्रेजेंटेशन जाकी गो की काफी नेगेटिव है। एनुअल रिपोर्ट में आपको ये चीज नहीं बोलना चाहिए था। फर्दर, though the audit committee of झील has recommended investigation in this matter, astonishingly the investigation did not find any irregularities regarding the role of promoter as evident from the above statement from annual report। तो ऑडिटर कमिटी ने बोला भी कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस मैटर को, लेकिन बाद में क्या हो कि सरप्राइजिंगली बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रमोटर का कोई भी हाथ इसमें नहीं है, ठीक है। और आगे फिर मैं रीड करता हूँ रोल ऑफ द, अभी नोटिस का रोल क्या है, जो नोटिस अभी दिया गया है उसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। It is observed that Mr. Subhash Chandra was the chairman of Vessel Group, including झील at the relevant time when concerned। तो जब ये नोटिस अभी दिया जा रहा है और उसको जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसमें चेयरमैन कौन थे उस समय डेट में 2019 में, तो सुभाष चंद्रा जी थे, ठीक है। He had a direct role in diversion of fund of झील and other listed company Vessel Group। Mr. Puneet Goenka was MD and CEO of the झील at the time when the fund was moved out of झील for being routed against to झील through layered and circuitous transaction और for falsely portraying that झील had received the dues from associate entries। तो ये चीज है कि जिस समय ये सब कोई गलत काम हो रहा था या गलत एंट्रीज हो रही थी उसमें डायरेक्टर्स कौन थे, सुभाष चंद्रा जी थे चेयरमैन, और उनके बेटे जो है पुनीत गोयनका जो है मिस्टर पुनीत गोयनका वाज द एमडी एंड सीईओ, ठीक है, ऑफ झील। फर्दर इट इज नोटेड दैट Mr. Subhash Chandra and Mr. Puneet Goenka hereafter together, उनको दोनों को नोटिस दिया जा रहा है that the direct beneficiaries of the aforesaid fund diversion since associate entities which were benefited from FD of झील were owned or controlled by promoter family which included Mr. Subhash Chandra and Mr. Puneet Goenka, ठीक है। अब इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्लो कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी लेटर है ये। नीड क्या है, द साइफनिंग ऑफ फंड अपेयर्स टू बी वेल प्लान। जो पैसा जो निकाला जा रहा है, साइफन ऑफ किया जा रहा है, ये वेल प्लानिंग के साथ किया गया है। Since in some instances the layering of transaction involve using 13 entities, 13 लेयर को यूज किया गया है पैसा को दिखाने के लिए कि मेरे पास नहीं आया। तो अब मैंने आपको चार्ट दिखाया था अभी, ठीक है, और वो भी 2 दिनों के अंतराल में, 2 दिनों के शॉर्ट टर्म में इसको यूज किया गया, ठीक है। और अभी देखिए प्रॉब्लम कहां पर आ गया है कि जो प्राइस जो है जी एंटरटेनमेंट का जो प्राइस है वो 600 रुपए कुछ समय पहले 600 में ट्रेड करा, 600 पर शेयर टू करंट प्राइस अभी क्या है 200 पर शेयर। दिस इरोजन ऑफ वेल्थ डिस्पाइट द कंपनी बीइंग सो प्रॉफिटेबल एंड जनरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली वुड लीड टू कंक्लूजन दैट ये कंपनी जो रहता है ये दैट वाज नॉट वेल विद द कंपनी, ठीक है।
ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कितना ड्रॉप हुआ, 41.62 से 3.99% है। तो काफी बताया, इसमें यही बोला जा रहा है कि ये दोनों जो है, ये प्रमोटर्स जो है, ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे कंपनी को। फाइनली दिस इज द केस ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेर इन प्रमोटर feigned ignorance as if nothing, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। The intent behind the related party transaction was clearly not in the best interest of Zeal। उन्होंने जो भी काम किया है वो जी इंटरटेनमेंट के बेस्ट का इंटरेस्ट में काम नहीं किया है। Zeal is the flagship company of एसएल ग्रुप। It appears as if इसको यूज किया जा रहा है पिगी बैंक बाय द नोटिसेस। ये दोनों जो है इसको पिगी बैंक की तरह यूज कर रहे हैं बस, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट में रीड आउट करूंगा द नोटिसेस। इस नोटिस के कारण क्या हो जाएगा, दिस द नोटिसेस शैल सीज टू होल्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सन इन एनी लिस्टेड कंपनी और इज सब्सिडरीज अंटिल फर्दर नोटिस। तो कोई भी ये पोजीशन जो रहता है कैन नॉट होल्ड द पोजीशन, शैल सीज मतलब रोक दिया जा रहा है, होल्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पोजीशन इन एनी लिस्टेड कंपनी और इज सब्सिडरीज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। सो ये एक नेगेटिव न्यूज है, और ये किन के लिए नेगेटिव है आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्रा के लिए है और पुनीत गोयनका के लिए। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी एंटरटेनमेंट के प्राइस में, वो आज खुलने के बाद ही पता चलेगा वेदर इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो आई होप आपको मैंने क्लैरिटी दे दिया कि सिचुएशन क्या है अभी, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।